गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानाम् अर्थसंहाराम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कपीश्वरौ। उद्भव स्थित संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागमो सम्मतं यद् रामायणे निगदितं
क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोती। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रिय भक्त श्रोतागण, आज कथा अपने तीसरे दिवस में प्रवेश कर रही है। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि रावण, कुंभकर्ण और उसके भाई विभीषण भगवान से, ब्रह्मा जी से अखंड तपस्या करते, मनमाना जो उनके मन में भावा, अपने मन की इच्छा अनुसार वरदान उन्होंने पाया। और धीरे धीरे उनकी संतति काफी बढ़ गई। मैंने बहुत संक्षेप में चर्चा किया था कि जो धर्म है यह पुष्ट होता है ब्राह्मणों के द्वारा, गाय का जो घी होता है उससे हवन पूजन के द्वारा, गाय जो हमारी पवित्र होती है उसके गोबर के द्वारा, संतों के द्वारा, देवताओं के द्वारा, और असुरारी रावण ने ये विचार किया कि जिस आदमी को रसद जहां से मिलती हो, जहां से वो पुष्ट होता हो, उसका स्रोत काट दो तो जो देवता पुष्ट होते हैं हविषान्य से, अग्नि में आहुति होती है, समस्त देवताओं को आहुति दी जाती है, समस्त देवता उसी से पुष्ट होते हैं, सारे लोकपाल उसी से पुष्ट होते हैं। तो उसने ये विचार किया कि जो भजन करते हैं, जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, उनको रोक दिया जाए, उनके इस कार्य में बाधा पहुंचा दिया जाए। तो देवता लोग जब शरीर से क्षीण हो जाएंगे, खिन्न हो जाएंगे, देव शरीर में जाने के बाद भी उनको इस धरती लोक से ही भोजन अन्न की पुष्टि होती। जब वो पाएंगे नहीं तो कमजोर हो जाएंगे
और जब उनको मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा तो एक दिन मेरे शरण में आकर के खुद ही मुझसे कहेंगे कि मुझसे संधि कर लो या हमारे अंडर में हो जाएंगे, हम जो कहेंगे उसके अनुसार चलेंगे। और उसने ये कहा कि जब वो लोग हम लोगों के पास इस तरह का अनुनय विनय ले करके आएंगे तब विचार किया जाएगा कि इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इनको कैसे अपनाया जाए कि न अपनाया जाए, क्या किया जाए। इस तरह से उसने उसके पास जितने बड़े बड़े सेनापति थे उनको उसने बांट दिया, एरिया निर्धारित कर दिया। मध्य भारत में उसने अपने 3 भाइयों को खर, दूषण और त्रिशरा, जो रावण के समान ही बलशाली थे, तपस्या करके वरदान पाए हुए थे, उनको दे दिया। मध्य भारत का पूरा क्षेत्र दक्षिण में अपनी थाई वो था, उसका बेटा मेघनाथ था और बहुत से उसके अनुयायी और साथी थे। और इधर उत्तर भारत में उसने ताड़का के जो पुत्र थे उनको निर्धारित कर दिया कि इस क्षेत्र में तुम सब रोक करो, इस क्षेत्र को देखो। तो जितना उत्तर भारत हो गया, जहां यज्ञ हवन सब होता था, उसको ये सब रोकते थे। और आप लोगों से मैंने चर्चा किया था कि हम लोगों का जो शरीर है ये 5 कोष से बना है। कल कथा में आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बोला था कि कल इस कोष के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो हमारा शरीर 3 तरह का है, मैंने चर्चा आपसे किया था। एक स्थूल शरीर जो दिखाई पड़ रहा है, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर या उसी को वासना शरीर भी कहते हैं। तो हम लोगों की पुष्टि किससे होती? अन्न से होती, अन्न ही खाते हैं, अन्न से ही पुष्टि होती है। तो हमारे शरीर में 5 कोष हैं। पहला है अन्नमय कोष, दूसरा है प्राणमय कोष, तीसरा है मनोमय कोष, चौथा है विज्ञानमय कोष और 5वां है आनंदमय कोष। शरीर कभी भी, इसमें जो निवास करने वाली आत्मा है, बिना शरीर के नहीं रहते। जैसे ये स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म शरीर धारण करके इससे निकलता है, इसके जितने देवता हैं सब उसी में चले जाते हैं और यह सूक्ष्म शरीर चलता रहता है, फिर आगे शरीर ग्रहण करेगा। जैसा पाप पुण्य उसका होगा उसके अनुसार फिर उसके माँ बाप निर्धारित हो जाएंगे, वहां जाके वो जन्म लेगा। अपने जो कर्म है, 3 कर्म मैंने आपसे बताया था, उसके अनुसार भोग पाएगा। और जो तीसरा शरीर है जिसको हमने कारण शरीर कहा,
इसी को वासनामय शरीर भी कहते हैं। यह शरीर जब तक हमारे ये सारी चीजें बनी रहेंगी तब तक वो बना रहता है। जैसे चर्चा हमने आप लोगों से किया था कि एक कल्प जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी के उस एक दिन में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1000 बार जब भुगत लेता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है। इसको कहते हैं एक कल्प। और जब 71 कल्प बीत जाते हैं तो उसको कहते हैं एक मनवंतर, 71 कल्प। और जब एक मनवंतर है तो जो ये मनवंतर चल रहा है, इसके जो इंद्र होंगे वो बदल जाएंगे, इसके जो ब्रह्मा होंगे वो बदल जाएंगे, इसके जो शंकर होंगे वो बदल जाएंगे, इसके जितने देवता हैं, जो सूर्य हैं वो बदल जाएंगे, चंद्रमा है वो बदल जाएगा, सप्तर्षि हैं वो बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। और जो हम सब लोगों में से बहुत पुण्यशील व्यक्ति होगा उसको ये पद मिल जाता है। तो एक मनवंतर यानी 71 कल्प तक। तो एक कल्प कितने दिन का होता है? ये एक कल्प हम मनुष्यों के दिन के अनुसार 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का एक कल्प होता है। और 71 कल्प तक देवता रहते हैं। जो इंद्र इस समय चल रहा है, जब 71 कल्प पूरा हो जाएगा बदल जाएगा। और जब ब्रह्मा जी की आयु जब एक दिन बीतता है, एक कल्प बीतता है, तो ब्रह्मा जी जब रात में सोते हैं तो प्रलय कर देते हैं, सृष्टि खत्म हो जाती है। रात में जब सोएंगे, जितना बड़ा दिन हुआ इतने बड़ी उनकी रात होती है। तो प्रलय 2 तरह के होते हैं, नित्य प्रलय और नैमित्तिक प्रलय। जब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है, रात में वो सोते हैं, तो वो एक तरह का प्रलय हुआ। उसमें हम सब लोग कारण शरीर के रूप में ब्रह्मा जी के शरीर में चले जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी की रात बीतती है, सो के सवेरे उठते हैं, फिर वो सृष्टि करते हैं, तो हम लोगों का जो संचित कारण शरीर में सारा कुछ संचित है। करोड़ों कल्पों से, जब से भगवान है तब से हम लोग, भगवान माने परब्रह्म परमात्मा राम जी जब से हैं तब से हम लोग उनके अंश हैं। और हमारा आपका कभी नाश नहीं होता। क्या होता है? जो जीव भगवान की माया से मुक्ति पा लेता है भजन करके, या वो भगवान के साथ पहुंच जाता है, फिर वो जन्म मरण के बंधन में नहीं आता, या भगवान के यहाँ वही निवास करता है, भगवान का प्रेमास्पद परम पद प्राप्त कर लेता है, शरीर में रहता है, भगवान की रोज वही पूजा करता है और प्रसन्न रहता है। उसको ये सब सारे कष्ट नहीं होते। और नित्य प्रलय ये हो गया। ब्रह्मा जी का एक दिन बीता ना, तो उनके एक दिन के अनुसार शाम को प्रलय हो गया, हम लोग उनके शरीर में चले गए। जब उनका फिर सवेरा हुआ, फिर पैदा हो गए। पता नहीं करोड़ों अरबों बार तो हम लोग एक ही कल्प में पैदा होते हुए। और नैमित्तिक प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी भी मर जाते हैं, शंकर जी भी खत्म हो जाते हैं। सबकी आयु मैंने आपसे चर्चा किया।
जो विष्णु जी हैं ये भी खत्म हो जाते हैं, जाके उसी राम जी में मिल जाते हैं। और जो विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, सब भगवान के शरीर में चले जाते हैं और फिर उनका शरीर निर्गुण, निराकार, निर्विशेष ब्रह्म हो जाता है। उसका कहीं कोई अस्तित्व है, कहीं वो रहता है, ऐसा नहीं है। तो दो तरह का प्रलय हुआ, नित्य प्रलय और नैमित्तिक प्रलय। तो ये कथा इसीलिए बनी है कि आप लोग इसको जानिए, राम आपके साथ हमेशा निवास करते हैं। भगवान की तीन शक्तियां हैं। हम ईश्वर के अंश हैं, लेकिन जैसे मिट्टी का एक ढेला होता है, धरती का अंश है, वैसे हम भगवान के अंश नहीं है। जैसे सोने का अंश होता है, उससे नाना प्रकार के गहने बनते हैं, उनको गला दिया जाता है तो सोना हो जाता है। उस तरह से हम भगवान के अंश नहीं है। हम भगवान के जो तीसरी शक्ति है, जिसको तटस्था शक्ति कहते हैं, जैसे नदी एक बीच में बह रही है तो उस नदी के दो तट हुए, जो नदी बीच में बह रही है वो भगवान की योग माया समझिए, वो बीच की शक्ति। एक तट जो एक किनारा है वो भगवान की माया शक्ति, और दूसरा जो किनारा है वो हम लोग तटस्था शक्ति। तो इस नाते हम लोग भगवान के अंश हैं। भगवान जितने पुराने हैं, जब वो शरीर धारण करते हैं, निर्गुण निराकार से जब वो साकार रूप धारण करते हैं, एकाणों विष्णु के रूप में वो सबसे पहले अपने को ग्रहण करते हैं। तो वो तीन गुणों को ग्रहण करते हैं और फिर उन्हीं के नाभि से कमल निकलता है, जिससे ब्रह्मा उत्पन्न होता है, और फिर वो सृष्टि ब्रह्मा करते हैं। तो यहां कुछ भी नहीं रहता। जो कुछ भी नहीं रहता, जो ब्रह्म है, उसका भी अता पता नहीं रहता वो कहां रहता है, लेकिन वो रहता है। फिर वो सारी सृष्टि बन के आती है, और फिर हम लोग जो तीसरे शरीर के रूप में रहते हैं, उसी तरह से फिर प्रकट हो जाते हैं, अपनी चीज भोगने लगते हैं। तो मन में ये बात आती होगी कि आखिर भगवान ऐसा करते क्यों है? भगवान अगर चाहे भी कि हमारा आपका नाश कर दे, हमारी आत्मा का, तो नहीं कर सकते। अपने अंश का कोई नाश कर सकता है? आप अपने शरीर का एक टुकड़ा काट दीजिए, काट सकते हैं? नहीं काट पाएगा। अपनी शक्ति का कोई नाश नहीं कर सकता। भगवान भी इस शक्ति का नाश नहीं करते, और उनकी यही लीला है। जैसे मैंने आपको बताया, लीला सबको प्रकट कर दिया, सभी के अंदर खुद समा गए, सभी के अंदर भगवान का निवास है। हमारे हृदय में एक कल्पना की जाती है कि एक वृक्ष है जिसमें दो पंछी रहते हैं, एक भगवान, वो राम जी जिनको कहते हैं, वो वाले भगवान, और एक हम लोग आत्मा वाले। हम लोग उनके तरफ पीठ करके बैठे हैं। वो स्वामी जी ने रामायण में लिखा, सुंदर कांड में कहा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जब वो ऐसे, भगवान ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इधर भगवान हमारी तरफ मुंह किए हुए हैं, हम संसार की तरफ मुंह किए हुए हैं। भगवान की माया से जो संसार बना है उसमें हमको इंटरेस्ट है, हम अपने को भूल गए। जैसे हमने पलट के भगवान की तरफ देखना शुरू कर दिया, आपकी सारी माया खत्म और आपका सब मोह खत्म। जन्म कोटि जन्म का जितना सब कुछ है, संस्कार, तीनों शरीर,
त्रिगुण, त्रिताप, पंचक्लेश, पंचकोश, तीनों शरीर, तीनों गुण, तीनों कर्म, सब भगवान की तरफ देखते ही सब भस्म हो जाते हैं। और इसी को कहते हैं कि जो हमारा कारण शरीर है, हमारे हृदय में वो निवास कर रहा है। तो हृदय की जो ग्रंथि है, अब जब आप रामायण पढ़ते हैं तो उसमें उत्तरकांड में पढ़ते हैं आप लोग, तो ऐसे इसमें से बैठे लोग जिनको याद भी है कि जीव चाहता है उस ग्रंथि को छोड़ना। अब जब निर्गुण मार्ग से वो चलता है, उजाला उत्पन्न होता है, तो उस ग्रंथि को छोड़ना चाहता है, लेकिन अभी उसकी इंद्रियां जिंदा हैं और इंद्रियों से कोई एक विषय बयार आ गया अंदर, मन उधर लुभा गया, जो दीपक रोशनी जली थी वो बुझ गई, और जीव ने जब उस अरुझाए हुए ग्रंथि को छोड़ना चाहा तो छोड़ नहीं पाया, उसी में फिर बच के गिर गया। जीव हृदय तम मोह विषय की। हम लोगों का शरीर 5 अंधेरे से बना है, तो उसमें हम देख नहीं पाते, और थोड़ा बहुत उजाला पैदा किया तो वो उजाला खत्म हो गया, इंद्रियों का बस जहां हुआ व्याकुल हुए, खत्म। लेकिन एक सीधा सीधा तरीका है, वो क्या है? भगवान का भजन। और कलयुग में तो खाली नाम जप लो भगवान का। नाम जपने से ये हृदय की ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाती है, और बहुत साधारण ढंग से जो इतना बड़ा बखेड़ा हमने आपको सुनाया वो सब पार हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अज्ञान के बस में हम हैं और अपने को शरीर माने बैठे हैं। धीरे धीरे जब भरोसा करेंगे कि हम शरीर नहीं है, हमारा 2 रिश्ता है। एक रिश्ता इस संसार से आत्मा का है, जो आत्मा हमारे अंदर है वही सब जीवों में है, वही इस धरती में भी है, वही इस पेड़ में भी है, कीड़े में भी है, मकोड़े में भी है, सब में वही आत्मा है। तो एक रिश्ता आत्मा का हो गया और दूसरा रिश्ता शरीर का हो गया। तो शरीर का रिश्ता कहाँ रहता है? संसार में। हम चूंकि लोभाए हुए हैं कहाँ? संसार में, संसार की तरफ देख रहे हैं। इंद्रियों का जो भोग है, सुख है, वो इतना अच्छा लगता है। रात को सोइए, देखिए क्या अच्छा लगता है। लड़का कमा के आया, यहाँ अपनी तनख्वाह पहली तारीख को मिलती है, देखिए क्या सुख मिलता है। जब कोई काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं और शाम को जाते हैं, 400 रुपए मिलता है, तो क्या सुख मिलता है। और जिस दिन नहीं मिला, देखिए कितना दुख मिलता है। तो सब कुछ प्रभु का मान करके, उन्हीं को समर्पित करके उनके नाम का भजन शुरू कर दो। और वो नाम कैसे क्या किया जाता है, भगवान की कथा में ही मिलता है। अब देखिए, जो रावण था वो भगवान के साथ रहने वाला था, जय और विजय। ब्राह्मणों का श्राप मिल गया, बड़ी छोटी सी बात में श्राप आ गए, और उन्हीं की स्थिति क्या हो गई? इतने बड़े महान राक्षस हो गए, दुर्दांतकारी राक्षस हो गए। तो उन सबों का इतना डर हो गया कि लोग डर के मारे, देवता लोग तो कंदरा गुफा में छिप गए, बाकी लोग भी जिधर वो आंख उठाता था उधर सन्नाटा हो जाता। अब थोड़ा
थोड़ा सा इसको जान लीजिए कि रावण का भोजन क्या था। 2 तरह का भोजन होता है। एक हम लोग जो खाते हैं साग, कंद, मूल, फल, अन्न, और दूसरे तरह के लोग क्या खाते हैं, जीव को मार के खाते हैं। तो एक आमिष और एक को निरामिष भोजन कहा जाता है। तो ये जैसा आप भोजन करेंगे वैसा ही आपके ऊपर उसका असर होता है, क्योंकि हमारा जो ये शरीर बना है ये अन्नमय कोश का बना है। अन्न जो आप खाएंगे उसी से इस शरीर की पुष्टि होगी। जो जल आप पिएंगे, जो सांस आप ग्रहण करेंगे, सब लोग यहाँ बैठे हैं, इसी एरिया में रहने वाले बहुत से लोग हैं जो मांस खाते हैं, वो भी यही हवा पिएंगे, जो आप पिएंगे वो भी पिएंगे। आपके मन में कथा सुनने का हो गया, आप यहाँ आए हैं, और उनके मन में नहीं हुआ होगा। तो जो आप खाते हैं उसी से आपका शरीर पुष्ट होता है। जो आप हवा लेते हैं 5 तरह के प्राण, उससे आपका प्राणमय कोश चलता है। कल परसों मैंने चर्चा किया था। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, ये पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। जो अन्न आपने खाया उसी से वो पचेगा और उसी से मन बनेगा आपका। तो आपका मनोमय कोश कैसा होगा, गंदा होगा। इसलिए कहते हैं सीधे सीधे कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। देखिए, एक पानी आती है जिसको शाम को लोग पी लेते हैं दुकान से जाके, एक अद्धा, और उनकी वाणी देख लीजिए। तो जैसा पिएंगे पानी, क्योंकि पानी रसना, रसना इंद्रिय है ना, ये रसना, इसी से जल हम ग्रहण करते हैं। जब इसको आपने दूसरा पानी दे दिया है तो रसना से वही निकलेगा। तो मन वैसा हो जाएगा, और जब मन वैसा हो जाएगा तो विज्ञान किसको कहते हैं। जिस आश्रम में आप बैठे हैं, हमारे गुरुदेव ने विज्ञान की परिभाषा जो शास्त्र में लिखी है वो दिया था। विषयों की विज्ञप्ति को विज्ञान कहते हैं। विषय जैसे आंख से देखते हो, एक चीज देख रहे हो यहाँ, अभी आप सड़क पे आए होंगे, सड़क देखा, अभी आप देखे होंगे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं फूल पत्ती देखा होगा, कोई नगर देखा होगा, कोई बस्ती देखी होगी, किसी को स्नान करते हुए नंगे देखा होगा, किसी को कपड़ा पहने हुए बहुत सुंदर या सुंदरी रूप में देखा होगा। इसके करोड़ों विषय हैं। एक उदाहरण में केवल आंख के विषय का ले रहा हूं। तो विषय की विज्ञप्ति होती है। कैसे विज्ञप्ति होती है, आपने देखा, जैसे आपने देखा आपके दिमाग में वो संचित है, कट से वहां संज्ञा होगी, जैसे संज्ञा होगी आप जान जाएंगे। आपने दूर से देखा कि एक आदमी धोती पहने हैं, उसके काले काले लंबे लंबे बाल कमर तक लटक रहे हैं, आप पीछे से उसको देख रहे हैं, तो आपके मन में आया जरूर कोई स्त्री होगी। आप थोड़ा आगे बढ़े तो आपको लगा नहीं, इसकी चाल ऐसी है कि ये स्त्री नहीं होगी, धोती पहने जरूर है, कोई पुरुष है। और जब आप और आगे गए तो आपको उसका अगल बगल का चेहरा देख करके लगा कि ये कोई साधु है कि जवान आदमी है कि बूढ़ा आदमी है। चाल देख करके, उसका चेहरा देख के आपको पता लग गया। तो विषय पहले आंख से आया, उसकी विज्ञप्ति दिमाग में हुई, और विज्ञान आपके मन में हुआ। जैसे आप देखते कि ये कोई सुंदर स्त्री है
तो क्या विज्ञान होता? हमारी पत्नी ऐसे ही है, उसके साथ मेरे क्या क्या रिश्ते होते हैं, क्या क्या मैं करता हूं, मन वहां चला जाता। आपने देखा कि वो कोई पंडित जी हैं, विद्वान हैं, साधु हैं, जिनको आप जानते हैं, तो आपका मन जाएगा कि ये कैसा उपदेश देते हैं, उस पे मन जाएगा, उसका विज्ञान होगा। तो विषयों की विज्ञप्ति को विज्ञान कहते हैं, वही विज्ञान आपके अंदर होगा। तो यह जब विज्ञान होगा तो ये विज्ञान आपके अंदर जो कोष है मस्तिष्क में, उसमें विज्ञान में कोष में उत्पन्न होगा। और जब जिस तरह का विज्ञप्ति हुआ, जिस तरह का विज्ञान आपके अंदर उत्पन्न हुआ, उसी तरह का कार्य आप करते। अभी जब तक आपने कोई कार्य नहीं किया है, तब तक आपके अंदर कोई संस्कार नहीं बना। किसी आदमी ने आपको गाली दिया, गाली एक विषय है, कान के रास्ते कान का विषय है, मन के अंदर गया, विषय आया, विज्ञप्ति हुई, क्या कहा इसने, दिमाग खोजेगा, इसने मां की गाली दिया है, मन में उत्तेजना होगी। जैसे उत्तेजना हुई, यहां तक आपके अंदर में चीजें हैं। पहले कोई चीज मन में जाती है, विज्ञप्ति होती है, और उसके बाद आपको जब क्रोध उत्पन्न हुआ, आपने झापड़ चलाया, उस आदमी को मार दिया, तो संस्कार हो गया, कार्य घटित हो गया। तो 3 स्टेज है। तो जैसा आपका मन होगा, जैसा आपका भोजन होगा, ऐसा आपका विज्ञान में कोष उत्पन्न होगा। वो आपको आनंद में ले जाएगा, क्योंकि आप उसको मार करके आनंद महसूस करेंगे कि मैं, इसने हमें मां की गाली दिया, मैंने इसको मार दिया, बड़ा आनंद आया, तो होगा देखा जाएगा। और जिसके मन में विज्ञान उत्पन्न हुआ कि नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए, इसने मुझे गाली दिया है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि कोई गाली भी देता रहे, हमें सुन करके उस पर कुछ नहीं बोलना है, तो क्या होगा? वो गाली देते देते थक जाएगा, चला जाएगा, थोड़ी देर बाद कहेगा अब क्या करें, उसको गाली भी देते हैं, वो नहीं सुनता है। तो जिस कथा को सुनने से मन का परिवर्तन हो जाए, तो जब मन परिवर्तित हो जाएगा, कान के रास्ते हो जाएगा, तो आपका शरीर भी परिवर्तित हो जाएगा। जैसे भोजन करते हैं मुंह से, और ये भोजन भूख लगी रहती है, लगता है अब चल नहीं पाएंगे, प्यास लगी है, जैसे जैसे एक एक कौर खाते हैं, लगता है कि ताकत शरीर में आ रही है ना? और थोड़ी देर के बाद आप पूर्णतया संतुष्ट हो जाते हैं, आपके अंदर ताकत आ जाती है, जो भूख लगी थी वो खत्म हो जाती है, मन पुष्ट हो जाता है, शरीर ताजा हो जाता है। तो उसी तरीके से जब कथा सुनेंगे, कान के रास्ते से जब मन के अंदर जाएगा, उसको आप उसी तरह से ग्रहण करेंगे, तो आपका जो चित्त है वो धीरे धीरे भगवान के भजन में, कथा में, उनके नाम में, उनके रूप में, उनके गुण में, उनके लीला में, उनके जो भक्त हैं, संत हैं, उसमें, और उनका जहां कहीं धाम है, अगर वहां जाते हैं तो वो उसमें लगेगा। और जब धीरे धीरे लगेगा लगेगा लगेगा, तो एक दिन हो सकता है आए कि लग जाए। तो रावण के साथ यही समस्या थी। जब तपस्या किया, तपस्या करने के बाद उसने अपने मन में ये बनाया कि इसका हम सदुपयोग कैसे करेंगे, उसके दिमाग में सदुपयोग था। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया है? ब्रह्मा जी ने भले लोगों को, बुरे लोगों को, सबको किसने पैदा किया है? ब्रह्मा जी ने ही पैदा किया है।
और इनका दोष और गुण गिन करके देख करके वेद ने इनको अलग कर दिया, कहा ये गुण है और ये दोष है। और ब्रह्मा जी ने ही सुख बनाया है और ब्रह्मा जी ने ही दुख बनाया है। इस संसार में यही तो है, ये इस संसार में कोई चीज अकेली नहीं है। स्त्री बनाया है तो पुरुष बनाया है, दिन बनाया है तो रात बनाया है, सुख बनाया है तो दुख बनाया है, ऊंचा बनाया है तो नीचा बनाया है, देवता बनाया है तो दुष्ट भी बनाया है, साधु बनाया है तो असाधु भी बनाया है। जो अच्छे कार्य करने वाले हैं, जैसे आप बैल देख के कहते हैं अच्छे नस्ल का घोड़ा, अच्छे नस्ल की गाड़ी, तो खराब भी मिलती है। यही माया भी है, यहीं पे ब्रह्म भी है और यहीं पे जीव भी है। यहीं पर मरुदेश भी बनाया है, राजस्थान में चले जाओ वहां मरुस्थल, और यहीं पर काशी भी है, यहीं पे सुरसरी भी है, यहीं पे अनुराग भी है, यहीं पे विराग भी है, यहाँ पे जड़ भी है, यहाँ चेतन भी है। जो चेतन है उनमें भी दो तरह के लोग होते हैं, एक जड़ बुद्धि के, एक ज्ञान बुद्धि के। ये ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। जिसकी जैसी संगत होती है उसके अनुसार जिसका जैसा मन होता है उस तरह से वो उस चीज को ग्रहण करता है। अगर किसी अच्छे व्यक्ति को आप दारू ले आके रख दीजिए, दे दीजिए, वो पिएगा नहीं, वहां से उठ करके चला जाएगा। अगर एक बोतल में दारू को बंद करके गंगा जी में 1 महीने तक डाले रहो और उसको आप ले आके दे दो, कह दो कि गंगा जी में से निकाल के लाए हैं, तो भी कोई आदमी उसको ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन अगर उस दारू को आपने गंगा जी में डाल दिया तो अब वो गंगा जी हो गया। अब कोई उसका आचमन करेगा तो कहेगा मैं गंगा जल का आचमन कर रहा हूं। तो यहाँ की रीत और नीत दोनों बड़ी विचित्र और अलग अलग है। ये आपको देखना पड़ता है, इसी को कहते हैं विवेक। जब भगवान इस तरह का विवेक देते हैं तब मनुष्य का मन जो है दोष को छोड़ करके गुण की तरफ लगता है। और ये तभी संभव होता है जब सत्संग मिलता है। और सत्संग कहाँ मिलता है? जहां इस तरह से कथा, पुराण, वार्ता, साधु लोग, अच्छे लोग, सज्जन लोग होते हैं, वहीं तो ये बात मिलेगी। तो बिना सत्संग के कुछ भी होता नहीं। रावण के बारे में जितने लोग बताए गए, पहला सती जी के बाद जब पार्वती जी हुई तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, किस कारण से ब्रह्म जो है वो शरीर धारण करके क्यों आ गया? तो पहले उन्होंने बताया कि एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था, इस कारण उन्होंने उनका श्राप स्वीकार किया तो राजा दशरथ के पुत्र होकर के आ गए, शरीर धारण कर लिया भक्तों के हित के लिए। दूसरा उन्होंने बताया कि जय और विजय उनके दो सेवक थे भगवान के, पार्षद। 7वीं सीढ़ी पे थे सब, 7 सीढ़ी होके भगवान के यहाँ जाना पड़ता था। ब्राह्मण जो है भगवान के पूज्य है। भगवान ब्राह्मणों का
उपेक्षा नहीं महसूस कर सकते, नहीं बर्दाश्त करते। वो कहते हैं मैं उतना प्रसन्न आहुति अग्नि में देने पे नहीं होता जितना शुद्ध ब्राह्मणों को भोजन कराने से मैं प्रसन्न होता हूं, क्योंकि वेद कहता है कि अग्नि भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ, और दूसरा मुख कहता है कि भगवान के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। मुखाद अग्निर्जायत ब्राह्मणों मुखमाशी, ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ। तो भगवान कहते हैं कि जितना खिलाने से, किसी अच्छे व्यक्ति को खिलाने से मैं प्रसन्न होता हूं, उतना अग्नि में हवन करने से मैं प्रसन्न नहीं होता। तो दूसरी बात मैंने बता दिया। तीसरा देखिए, तीसरा मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा भगवान के ही पुत्र थे, और उन लोगों ने अखंड तपस्या किया, और इसी बात को लेकर के किया कि वेद अगर ये कहता है कि जो निर्गुण है, निराकार है, वो भी भक्तों के हित में शरीर धारण कर लेता है, और अगर ये बात सत्य है तो हमको दर्शन दे। और जब भगवान ने दर्शन दिया तो उन्होंने मान लिया कि आप ही के समान पुत्र चाहते हैं। और राजा प्रताप बहादुर की कथा आप लोगों ने सुन लिया। और ये सब जाके कहां पैदा हुए? ऋषि पुलस्त के खानदान में पैदा हुए। और इन सबों ने सारी माया सीख लिया। माया सबके पास है, हमारे आप सबके पास है माया। हम आप भी माया अपनी करते हैं। जब षड्यंत्र रचते हैं कि भाई देखो ये ऐसे ऐसे करो तो ऐसे ऐसे होगा, किसी को आप बताते हैं तो वो क्या है? वो माया ही है। और आप तो माया सबके अंदर है। ये माया दो तरह की होती है जीव में। हर जीव में दो तरह की माया है, एक आसुरी माया और एक देव वाली माया। अच्छे कार्य करने के लिए कोई चीज शुरू करते हैं तो वो दैव संपत्ति कहलाती है, और अपना हित साधने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए कोई चीज करते हैं तो वो असुर संपत्ति होती है। तो उसने जानबूझ करके तय किया। इतने अच्छे परिवार में पैदा होने के बाद रावण से ज्यादा विद्वान कोई नहीं था। सारा वेद जानता था, पुराण जानता था, सारे मंत्र जानता था, तंत्र जानता था, सब कुछ जानता था, महान तपस्वी था। लेकिन उसने तय क्या किया कि हम आसुरी प्रवृत्ति अपनाएंगे। तो मैंने कल यही कर करके कहा था आप लोगों से कि जो जप है, भगवान के नाम का जप जो कोई करता था मार दो इसको, जो कोई योग करता था खत्म कर दो इसको, जो कोई बैरागी होता था इसको जिंदा मत रहने दो, जो कोई यज्ञ करता था समाप्त करो, यज्ञ होने नहीं पाएगा। जहां कहीं भी रावण सुन लेता था वहां पहुंच जाता था। और हमारे देश में 1000 साल तक यही हुआ। जब मलेच्छों का शासन हमारे देश में हुआ 1000 ईस्वी में, तो
तो 16वीं शताब्दी तक उनके भी शासन में यही स्थिति था। आज भी आप उनके एरिया से भगवान की झांकी लेके सकुशल निकल जाए तो आपका भाग्य है, पुलिस लगी रहे तो बड़ी भाग्य है, अन्यथा निकल नहीं सकते। और जब उनका शासन था तो राम मंदिर धराशायी हो गया, शिव मंदिर धराशायी हो गया, कृष्ण मंदिर धराशायी हो गया। तो क्या है? यह प्रवृत्ति वही थी, रावण की प्रवृत्ति। इसको क्या कहते हैं? अनीति। जिनकी हिंसा पे अति प्रीत है उनकी यह स्थिति है। और जब इस तरह का राजा हो जाता है तो बहुत से दुष्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि राजा जब खुद इस चीज को प्रश्रय देता है तो चोर बढ़ जाते हैं, दुष्ट बढ़ जाते हैं, जुआरी बढ़ जाते हैं, और दूसरे की पत्नी स्त्री का हरण करना, दूसरे के धन का हरण करना, माता पिता की बात नहीं मानना, इस तरह से स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो रावण का जब घोर अन्याय तपा तो भगवान ने विचार किया। क्यों विचार किया? क्योंकि धरती ने कहा कि एक दुष्ट का जो भार है वो मेरे लिए बहुत भारी हो जाता है। जितना इस पे पर्वत है, जितना वृक्ष है, जितना और भार है वो मेरे लिए उतना महत्व नहीं रखता जितना एक दुष्ट का भार है। तो धरती गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, अब हमसे ये भार सहा नहीं जाता। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को बुला लिया, कहा भाई कल आ जाओ, हम सब लोग बैठ के विचार करेंगे। सारे देवताओं को बुला लिया, ऋषियों को बुला लिया, सारे मुनियों को बुला लिया, गंधर्वों को बुला लिया। सब ब्रह्मा जी जिस दिन बुलाए थे उस दिन वहां पहुंच गए। और साथ में धरती जो थी वो गाय का रूप धारण करके गई, परम विकल होकर के भय के मारे शोक में डूबी हुई पहुंची। ब्रह्मा जी ने कहा आप चिंता न करो, सब देवता सब लोग आ गए हैं, ऋषि मुनि हम लोग कुछ निर्णय लेते हैं। तो सारे देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई विचार करो, भगवान के पास चला जाए। तो लोग कहने लगे कि महाराज भगवान तो कहीं मिलते नहीं, कहीं दिखाई पड़ते नहीं, कैसे कहां चला जाए। कोई कहता था भगवान वैकुंठ में रहते हैं, चलो वैकुंठ चलते हैं। कोई कहता था भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। जिसके हृदय में जैसी भगवान के प्रति प्रीत थी उस तरह की बात लोगों ने कहा। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा आप लोग जिनको निद्रा आ रही हो वो लोग जा करके थोड़ा मुंह धो लाइए या खड़े होकर के टहल आएंगे तो कृपा होगी, मेरे को भी नींद नहीं आएगी और कथा में कायदे से कह पाऊंगा। अन्यथा जब आप आंख बंद करते हैं जैसे चौहान सर पीछे हैं तो मुझे लगता है कि अब कथा नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि मन में आता है कि जब सुनने वाले को नींद आ रही है तो इसका मतलब उसको उबन हो रही है। तो शंकर जी ने कहा हे पार्वती, हम भी उसी समाज में बुलाए गए थे, हम भी। तो शंकर जी ने कहा कि मैंने ये कहा ब्रह्मा जी से सभी देवताओं से कि भाई देखो भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं, भगवान को कुछ चाहिए नहीं, संसार की जितनी चीज है सब उन्हीं की पैदा की हुई है, उनको क्या चढ़ाओगे, क्या खिलाओगे, कैसे बुलाओगे। तो भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। और हरि जो है
कहीं बैकुंठ में या क्षीर सागर में नहीं रहते। कोई ऐसी जगह नहीं है खाली, 1 इंच रंच मात्र भी कोई जगह खाली नहीं है जहां भगवान राम जी न रहते हो। हमारे आपके हृदय में भी रहते हैं, धरती के एक कण में रहते हैं, हवा में है, सब जगह है, कोई जगह खाली नहीं है। और प्रेम से उनको बुलाया जाए तो वो प्रकट हो जाएंगे। भगवान शंकर ने जब ये बात कहा तो सबके मन को बड़ा अच्छा लगा। ब्रह्मा जी का मन बिल्कुल पुलकित हो गया, आंख से आंसू बहने लगे ब्रह्मा जी के। अब सब लोग खड़े हुए कि भाई चलो यही हम लोग भगवान की स्तुति करते हैं, जो परब्रह्म परमेश्वर हैं, जो हर जगह उपस्थित हैं। यहां अपने मन में खड़े होकर के हम लोग उन्हीं को याद करते हैं। उन लोगों ने कहना शुरू किया, ये सारे देवताओं के चलाने वाले प्रभु, सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले प्रभु, सारे ज्ञानियों को, भक्तों को चलाने वाले प्रभु, हे लक्ष्मी जी के पति, हे राक्षसों का नाश करने वाले, अज्ञानियों का नाश करने वाले प्रभु, आप इस धरती का पालन करते हैं, देवताओं का पालन करते हैं। आपका मर्म कोई जानता नहीं, आपके मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। आप बड़े सहज हैं, लेकिन दीनों पे दया करने वाले हैं। हे प्रभु, वही कृपा हम लोगों के ऊपर कर दीजिए। देवता लोग दुखी तो हो ही गए थे, रावण की लात मार 70 धरती भी सह गई थी। एक मौका मिला सबको अपनी बात कहने का। कहा कि हे प्रभु, आप तो इंद्रियों के बस में है नहीं, इंद्रियां आपके पास तक पहुंच नहीं सकती, विराग आपके पास पहुंच नहीं सकता, लेकिन अनुराग आपके पास पहुंच सकता है। आपको बहुत अनुराग के साथ बहुत से ऋषि मुनि सैकड़ों हजारों जन्म तक ध्याते रहते हैं, लेकिन आपको पाते नहीं। सो हे प्रभु, हम लोगों के मन में जो ये चिंता है, इस पाप को आप दूर कीजिए। यह जो भय उत्पन्न हुआ है, हे प्रभु, इसको दूर करिए। हम लोगों की, सारे ब्रह्मांड की, आपने जिसको बनाया है, इसकी जो विपत्ति है, इसको आप ही दूर कर सकते हैं। कहा, हे प्रभु, सुना है कि आदमी जब दीन हो जाता है, जब उसको कोई सहारा नहीं रहता, बेसहारा होकर जब आपके शरण में आ जाता है, तो आप प्रकट हो जाते हैं। हम लोग भी बेसहारे हो गए हैं, हमारी शक्ति काम नहीं कर रही है, हे प्रभु प्रकट होइए। तो भगवान प्रकट तो नहीं हुए, लेकिन एक आकाशवाणी हुई। कहा, हे देवताओं, हे मुनियों, हे गंधर्वों, हे सिद्धों, आप लोग डरो नहीं। तुम लोगों के लिए मैं शरीर धारण करूंगा, मनुष्य का वेश धारण करूंगा, और दिनकर वंश, भगवान सूर्य के वंश में, जिसको सूर्य वंश कहा जाता है, जिसको रघुवंश भी कहते हैं, वहां मैं अवतार लूंगा। पहले कश्यप और अदिति ने बड़ी तपस्या किया था, जिनको मैंने वरदान दिया था। तो अब वो समय आ गया है, समय देख करके अब कौशल्या और दशरथ के रूप में वो धरती पे पैदा हो चुके हैं। इस समय वहां के राजा हैं। नारद जी ने जो हमको श्राप दिया था, उनके वचन को मैं प्रमाणित करूंगा, और मैं अपने परम शक्ति सीता जी के साथ वहां अवतार लूंगा, अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा।
सब लोगों ने सुना और समझा। जैसे ये कथा मैं कह रहा हूं, सबके समझ में अलग अलग आ रही होगी, लेकिन ब्रह्मा जी क्योंकि पुरोधा थे, सबके बाप है वो, तो उनके समझ में ज्यादा आया आकाशवाणी। उन्होंने सबको समझाया कि भाई आप लोग प्रसन्न होइए, मन से भय त्यागिए। भगवान ने आकाशवाणी किया है कि वो दशरथ और कौशल्या के यहाँ पैदा होंगे। ये दशरथ और कौशल्या शरीर धारण करके धरती पर आ चुके हैं, तो तुम लोग भी धरती पर जाओ। और हमने रावण को वरदान दिया है कि मनुष्य और वानर दो से वो नहीं मरेगा। तो भगवान ने कहा कि मैं मनुष्य रूप में आऊंगा, तो उनका सहायता करने वाला कोई होना चाहिए। तो तुम लोग प्रसन्न होकर घर जाके सो नहीं, तुम लोग बानर भालू का रूप धारण करके धरती पर जाओ, अपने अंश के सहित अवतार लो। और इधर आगे की बात सुनिए। दशरथ जी को 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। लेकिन उन लोगों का आचरण परम पवित्र था, तीनों माताओं का। दशरथ जी की भी उम्र काफी बढ़ती गई, बहुत दिन हो गया, कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। एक दिन महाराज दशरथ के मन में बहुत दुख हुआ, बहुत ग्लानि हुई कि हाय रे, मेरे कोई संतति नहीं है। तुरंत वो उठ करके अपने गुरु वशिष्ठ जी के घर गए, प्रणाम किया दंडवत, और बहुत हाथ जोड़ करके विनय किया। अपना जितना दुख था वो भी सुनाया, अपना जो सुख था वो भी सुनाया। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे महाराज दशरथ, धीरज रखो, तुमको एक नहीं 4 पुत्र होंगे, और ऐसे पुत्र होंगे जिनका यश सारे ब्रह्मांड में फैलेगा, सबके भय को हरने वाले होंगे। तुम एक काम करो, श्रृंगी ऋषि को बुला लो। तो उन्होंने कहा हे प्रभु, आप ही बुलवा लीजिए। तो वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। आप लोगों में से बहुत से लोग गए होंगे अयोध्या, लेकिन जहां भगवान का यज्ञ हुआ था पुत्रेष्टि, वहां कितने लोग गए हो? जरा हाथ उठाओ। नहीं गए हो। ये स्थान अयोध्या से जो बस्ती को सड़क जाती है, कटरा में आप आते हैं, उसके बाद वहां से 16 किलोमीटर है। अब आप लोग जाइएगा वहां तो जरूर जाइएगा। श्रृंगी ऋषि का एक गुण था, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, ये उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। आ करके उन्होंने प्रेम के सहित, भक्ति के सहित आहुति दिया राजा दशरथ ने, और अग्नि, भगवान अग्नि प्रकट हुए, अग्निदेव। जो कुछ भी वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार किया था, अग्निदेव ने प्रकट होकर के कहा कि आपके पुरोहित ने, हे राजन, जो कुछ भी हृदय में विचार किया था वो सब पूरा हुआ। ये मैं हविष लेके आया हूं, खीर लेके आया हूं, इसको यथा योग्य बना करके अपने रानियों को खिला दो।
इतना कह करके पावक जो है अग्नि देवता वहां से अदृश्य हो गए। और ऐसा लगा, इतना आनंद महसूस हुआ राजा दशरथ को कि परमानंद उनको प्राप्त हुआ। इतना हर्ष हुआ कि कहते हैं कि उनका हृदय फूला नहीं समा रहा था। उन्होंने अपने तीनों रानियों को बुला करके, साथ में ही तो यज्ञ में गई थी रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को बुला करके आधा हिस्सा कौशल्या जी को दे दिया, आधा का हिस्सा दो भाग किया। फिर कौशल्या जी ने अपने में से और कैकेयी जी ने अपने में से हिस्सा निकाल करके पुनः माता सुमित्रा को दिया, प्रसन्न होकर के। और भगवान गर्भ में आ गए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, सारे लोक में, तीनों लोक में इस धरती के सुख और संपत्ति छा गई। अब भगवान के प्रकट होने का अवसर आया। यही चैत का महीना था। नवमी तिथि को चैत महीने में, जब न ज्यादा घाम था न छाया थी, 12 बजे भगवान जब अभिजित नक्षत्र था, शुक्ल पक्ष था, शुक्ल पक्ष जिसको कहते हैं, उस समय भगवान पैदा हुए। जब भगवान उत्पन्न हुए, पैदा हुए, तो उस समय शीतल मंद सुगंध पवन बह रही थी। उस समय अदृश्य रूप में सारे देवता नाग, नर, मुनि सब लोग वहां आ गए थे। तब हम समझते हैं आप लोग भी खड़े हो जाइए, हम लोग भगवान की का जन्म कराएंगे। कोई यहाँ हम लोग कुछ लाए तो है नहीं पंडित जी जन्म कराने के लिए? लाए हो? लाए हैं? तो ले आओ, लगा के रखे हो तो तुरंत लाओ, और नहीं तो मैं कथा आरती सजा लो। आप सब निकालो, आप लोग चलिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज लाय दूज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु माया गुण ज्ञानातीत वेद पुराण भगवंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर
गावहि सुति संता तुम हित लागी जन अनुरागी भयव प्रकट श्रीगंधा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीरमति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चले कही कथा सुहाई मात बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुनीला यति प्रिय सीला यह सुख परम अनुपा सुनी भजन सुभाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवधूपा। बढ़ जाएगी। इस तरह से भगवान ने जन्म ले लिया। भगवान की जो इच्छा होती है उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं होता। आप लोग आगे की कथा सुनिए। भगवान छोटे बालक के रूप में होकर के, आप लोगों ने जो ये अभी पढ़ा गया इसको सुन लीजिए। हिंदी में ही था लेकिन फिर भी सुन लीजिए। भगवान माता कौशल्या के सामने चार भुजाधारी अस्त्र शस्त्र लिए प्रकट हो गए। माता ने देखा कि ये तो अद्भुत रूप का बालक आ गया है, बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने देखा कि इसको तो देख करके इसके ऊपर से निगाह कहीं हटती नहीं है। इसका शरीर कैसा है, जैसे बादल होता है, काला काला बादल, उस तरह से इसका शरीर है। इसके हाथ में तो इसके जो निजी अस्त्र हैं वो सब है। गले में बन का माला पहना हुआ है। इसकी शोभा कहीं नहीं जा सकती। दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति किया, कहा कि हे अनंत, तुम्हारी भला स्तुति मैं किस तरह से करूं, क्योंकि आप माया गुण और ज्ञान से अतीत है। यानी भगवान की ही तो माया है। भगवान माया से अतीत है, गुणों से अतीत है, ज्ञान से अतीत है, मान से रहित है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। जो करुणा के सागर हैं, सारे गुण के खजाने हैं, जिसको श्रुतियां और संत लोग कहते हैं। आप मेरे हित के लिए उत्पन्न हुए हैं। आप बैठ जाइए, कुछ भी नहीं करिए, बस बैठ जाइए, दीपक में तेल डाल दीजिए, जलने दीजिए, कुछ भी नहीं करिए, बैठिए। कहा ये श्रीकांत भगवान प्रकट हो गए हैं हमारे सामने। जो ये ब्रह्मांड है, अखिल ब्रह्मांड, वो आपकी माया से निर्मित है और आपके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, ऐसा वेद कहता है। अरे आप कहीं मेरे पेट में रहे होंगे, ऐसा
आप जो रूप बनाए हैं इसको जब जनता यहाँ का देखेगी तो मानेगी कि आप हमारे उदर से पैदा हुए हैं। ये किसी का मत जो है स्थिर नहीं होगा। तो भक्तों के हित के लिए भगवान देखिए आ गए। तो भगवान को भी ज्ञान उत्पन्न हुआ कि हाँ यहाँ जो हमें लीला करना है। उन्होंने माता से कहा कि हे भैया अगर हम इस तरह से न आते तो तू जान नहीं पाती कि मैं आ गया हूं। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, कहा कि मैं बहुत तरह का चरित्र करूंगा। वो सारी कथा पुरानी जो कथा थी वो सुना दिया कि मैं क्यों इस तरह के शरीर से तुम्हारे सामने आया हूं और वो सारा कार्य करूंगा जिससे तुम अब मुझे अपना पुत्र समझ सको, प्रेम कर सको। माता ने कहा कि मुझको तो आपकी शिशु लीला चाहिए। उन्होंने कहा चिंता न करो, मैं वो सुख आपको दूंगा। यह सुंदर वचन सुन करके भगवान तुरंत छोटे से बच्चे होकर के, जैसे छोटा बच्चा क्या रोता है इस तरह से रोने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस चरित्र को जो गाता है वो भवकूप में दोबारा नहीं पड़ता, केवल इसको याद कर ले, रोज रोज गाए और उसी के अनुसार अपने मन में बसा ले। तो जब भगवान रोने लगे तो और जो रानियां थी, दासियां थी और सब लोग जो है भाग करके आ गई। सारे नगर में खबर फैल गया, अरे आनंद होने लगा सब तरफ। दशरथ जी ने जब सुना कि हमारे यहाँ पुत्र पैदा हुआ तो उनको ब्रह्मानंद हुआ। हमने आप लोगों से चर्चा किया कि 3 तरह का आनंद होता है। आनंद भगवान का नाम है। आनंद किसका नाम है? भगवान। आनंदो ब्रह्मेति विजाना, वेद मंत्र कहता है। आनंद ही भगवान है, ब्रह्म है। उनका एक नाम आनंद ही है। तो 3 तरह का आनंद होता है। जब वो ब्रह्म स्वरूप में रहते हैं, निर्गुण निराकार, तो वह जो आनंद प्राप्त होता है, जो उसके सेवक है भगवान के इस स्वरूप के, उनको जो आनंद मिलता है उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। और जब वो विष्णु के रूप में, एकारणोसाई विष्णु के रूप में शरीर धारण कर लेते हैं तो वो परमात्मा कहलाते हैं। और यह जो आनंद मिलता है ये परमानंद कहलाता है। आप सब लोग जानते हैं कि दशरथ जी किसकी पूजा करते थे? रंगनाथ जी की। रंगनाथ कौन है? भगवान विष्णु है, लेटे हुए विष्णु रंगनाथ। तो इसलिए कह रहे हैं दशरथ जी को जब पुत्र जन्म हुआ तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। मन उनका पुलकित हो गया प्रेम से, उठना चाहते हैं। फिर ब्रह्मानंद के बाद वो परमानंद हो गया। परमानंद पूरी मन राजा, सुन करके तो ब्रह्मानंद मिला, जब उठ करके खड़े हुए तो परमानंद मिला। और तुरंत उन्होंने कहा कि गुरु वशिष्ठ को बुलाओ। बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ अपने ब्राह्मणों के सभी के साथ आ गए। सब लोगों ने इस अनुपम बालक को आकर के देखा, जिसका इतना रूप था, राशि राशि, जिसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। उसके सिराई, सिराई शब्द आप लोग यहाँ कहते हैं, किलो नहीं सिरा जाएगा। तो वर्णन उनका समाप्त नहीं हो सकता, इतने उनके रूप के गुण हैं। तो नंदी मुख श्राद्ध किया। ये वो श्राद्ध होता है जब
नाल काटा जाता है, उतने के समय में जो माता पिता होते हैं, जो संकल्प मन में ले लेते हैं कि मैं ये दान करूंगा, वो किया। जात कर्म जितना होता है पैदा होने के बाद बच्चे का, जो जात कर्म होता है वो पूरा पूरा किया। और सोने से सजाई हुई गायें, वस्त्र, मणियां राजा ने सब विप्रों के ऊपर लुटा दिया। और जगह जगह ध्वजा पताका सारे नगर में सब लोगों ने लगा लिया। किस तरह से नगर की शोभा हो गई, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आकाश से देवता लोग पुष्प बरसाने लगे। जो नारियां थी घर घर की, वो गोल बना करके 10, 5, 15, 20 एक साथ होकर के सहज श्रृंगार करके, सहज श्रृंगार माने बस जितने से काम चल जाए, ये नहीं कि 16 श्रृंगार करने में टाइम बर्बाद हो जाए। सहज श्रृंगार करके, जैसे आप सब लोग यहाँ आएंगे, इस तरह से सहज श्रृंगार करके सोने के थाल में मंगल द्रव्य भर के गाते हुए राजा के महल में आने लगी। आरती कर रही है उस बालक का, और जो लेके आई है वो न्योछावर में दे रही हैं। और वो जो बालक पैदा हुआ है उसको शीश नवा रही है, चरण नवा रही है, उसके चरण में माथा नवा रही है। जितने मागध हैं, बंदी जन हैं, ये सब के सब लोग वहां गा रहे हैं भगवान के गुण। और जिन लोगों ने जो सब कुछ पाया वो भी उन लोगों ने दान कर दिया। यानी जो लोग दान पाए वो भी दान कर दिया। और अब आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों ने पाया उन्होंने भी दान कर दिया, इसका मतलब क्या है? लोगों ने, पता नहीं, मेरे तो समझ में नहीं आता। विद्वान आप लोग बैठे हैं, बताएंगे। जिसको जो मिला सबने उसको दान कर दिया, तो फिर उसको लिया किसने? कोई लेने वाला रहे नहीं, क्योंकि कह रहे हैं कि सर्वस दान दीन सब काहू, अजय पावा राखा नहीं ताहू। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। तो उस समय जो रहा होगा, हम लोग भी कहीं कोने किनारे रहे होंगे जहां कोई पूछ नहीं रही होगी, कुछ पा गए होंगे, जमीन पे फेंक दिया होगा, लोगों ने दे दिया, ले जाओ जिसका मन हो। हम लोग उठा दिए होंगे। घर घर में बधावा बज रहा था। इसके थोड़ी देर बाद माता कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों लोगों ने भी सुंदर सुंदर बच्चों का जन्म दिया। अब देखिए, एक गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। जब रामायण शुरू करते हैं तब सबकी वंदना करते हैं। अवध के राजा की वंदना करते हैं, जनक जी की वंदना करते हैं। लेकिन जहां से वो वंदना करते हैं, वो सबसे पहले वंदना किसकी करते हैं? गोस्वामी जी की मैं बात बता रहा हूं। जब रामचरितमानस लिख रहे हैं तो कहते हैं, प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, जासुनेम व्रत जाइन बरना। क्यों? क्योंकि वो भक्त थे। किसके भक्त थे? भगवान राम के। और इसी भरत जी ने क्या कहा है? जब भगवान को बुलाने के लिए जा रहे हैं तो प्रयागराज में जाके क्या कहते हैं?
त्रिवेणी से अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। कहा बार बार मैं जन्मूं और भगवान राम के पद की हमको भक्ति मिले, तो भगवान की महिमा ऐसी है कि अपने भक्तों को ऊंचा पीड़ा दे देते हैं। उनके पहले भक्तों का नाम आता है, तब भगवान का नाम आता है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। रामचरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजहि न पासु। जैसे कोई एक सुंदर फूल पे कोई भौरा उससे छोड़ करके दूर नहीं जाता, इसी तरह से भरत जी का मन कभी भी भगवान के चरण कमल को छोड़ करके कभी दूर नहीं जाता था। अब इसके बाद दूसरे भगत की वंदना करते हैं। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, जल जात माने जल में जो उत्पन्न हुआ हो, यानी कमल। शीतल सुभग भगत सुख दाता, शेषनाग उनके ऊपर भगवान सोते रहते हैं। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। जो झंडा था राम जी का, तो कौन उठाए रहता था? लक्ष्मण जी। कह रहे हैं दूसरे में मैं उनकी वंदना करता हूं। आगे कहते हैं शेष सहस्त्र शीस जग कारण, अजो अवतरे भूमि भय तारण। कहते हैं भरत जी से कुछ नहीं मांगा गोस्वामी जी ने, भरत जी का तो वर्णना केवल किया, लक्ष्मण जी से मांग रहे हैं। तुलसीदास जी क्या मांगते हैं? सदा सुसानु कूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। अब आगे वंदना करते हैं। रिपुसूदन पद कमल नमामि, असुर सुशील भरत अनुगामी। इस तरह से गोस्वामी जी रामचरितमानस लिखने के समय नाम लेते हैं, और जब जात कर्म हो गया, भगवान पैदा हो गए, तो देखिए गुरु जी को बुलाया गया। अब नामकरण संस्कार होना था, तो गुरुदेव नाम कैसे रखते हैं ये सुनिए। इसी में पूरा छिपा हुआ है। आज जब कथा करने में आ रहा था तो मैं भी यही सोच रहा था कि भगवान का अगर जन्म हो जाएगा तो उसके बाद कथा करना आगे ठीक होगा कि नहीं होगा। तो मैंने छोड़ दिया था, जैसी प्रभु की इच्छा हो। तो देखिए प्रभु ने अपनी इच्छा के अनुसार करा लिया। तो वशिष्ठ जी जब आए तो कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते त्रैलोक सुपासी। देखिए भगवान का क्या नाम था? आनंद कंद। आनंद के मूल, जैसे किसी पेड़ की जड़ जमीन में जाती है तो आनंद के वृक्ष हैं, जिनके मूल में क्या है? आनंद ही आनंद है। तो भगवान का एक नाम क्या है? आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि,
हम लोग खोजते हैं संसार में सुख। गोस्वामी जी कहते हैं सुख के राज कौन है? राम जी हैं। और वो राम जी जो तुम्हारे अंदर हर समय निवास करते हैं, सुख राशि तुम्हारे अंदर है। अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, असकल जीव जग फिरत दुखारी। मारे दुख के इधर उधर भटकते रहते हैं। अरे वो तो तुम्हारे अंदर ही बैठा है, उसी से मांगो, उसी का भजन करो, उसी को देखो, उसकी तरफ ताको। आगे कहते हैं सो सुख धाम राम असनामा। राम सुख के धाम है। राम कहने से सब कुछ हो जाता है। सारी उपासना, सारी विधि, सारा जितना भी सब कुछ है, जो राम नाम कहने में कोई विधि, कोई निषेध नहीं है। जब चाहो, बैठे बाथरूम में हो, शौच में गए हो, जिस भी अवस्था में हो, राम का नाम इतना पवित्र है कि राम के नाम को कोई अपवित्र चीज अपवित्र नहीं करती। अगर ये होगा तो जब आप लैट्रिन में बैठते हैं तो राम आपके अंदर से निकल के चले जाते हैं? नहीं, अर्थमय रहते हैं तुम्हारे अंदर। और जब मैं कुत्ता होकर पैदा होगा तो भी उसके अंदर राम जी रहेंगे। कोई सुअर होकर पैदा होगा तो उसमें भी राम जी रहेंगे। कभी वो छोड़ते नहीं है। कहते हैं बेटा मैं तुम्हारे अंदर ही हूं, जब तुम्हारा मन करे मेरी तरफ पलट के देख लो, कभी तो पलटोगे मेरी तरफ। लेकिन जो ज्ञान के बल से विमत्त रहते हैं वो भगवान की भक्ति का आदर नहीं करते। अब कहते क्या है कि उनको मैंने देखा है बहुत ऊंचाई पे जाके क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो कहते हैं सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्राम कहां मिलेगा? राम में मिलेगा। राम सुखदायक है, सुख के खजाने हैं, वहीं पर मिलेगा। आगे कहते हैं भरत जी के लिए, यहां देखिए दूसरी बात कह रहे हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, अता कर नाम भरत अस होई। जानते हो तुलसीदास जी ने वहां क्यों नहीं मांगा भरत जी से कुछ? भरत जी कहते हैं ये अधिकार हमको नहीं है, मैं सेवक हूं। सेवक को अधिकार नहीं होता कि जो मालिक का सामान है, ये अधिकार तो देने का राम जी को है। अगर कोई भगत भरत जी से कितना भी मांगता, गोस्वामी जी मांगते भी नहीं, मांगते तो भरत जी कहते राम जी से मांगो, मैं तो केवल सेवक हूं। सेवक सोई जो करे सेवकाई। सेवक जो है, सेवक अगर मालिक का काम करने लग जाएगा तो वो मालिक हो गया, मालिक सेवक हो गया, है कि नहीं? तो कहेगी इनसे मांगना, क्योंकि जब आप अयोध्या में, हम कल सुनाएंगे आप लोगों को कथा, कहा कि जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरणी धरत को। अगर भरत जी का जन्म नहीं हुआ होगा तो इस धर्म को, इस धरती पर कौन धारण करता? कोई नहीं था। तो जो धर्म की ध्वजा साक्षात है, उससे अगर मांगते भी तो कुछ मिलता नहीं। लेकिन लक्ष्मण जी में एक आदत है, लक्ष्मण जी उनके परम सेवक हैं, लेकिन उनका ख्याल करके एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं। जो बहुत सेवक होता है, मतारी हो बाप,
मतारी के यहाँ बेटवा पहुंचता है, मतारी कहती है दे देती है, बाप अगर बिगड़ेगा भी तो कहते हम संभाल, है ना। तो लक्ष्मण जी ये काम करते हैं। अब लक्ष्मण जी की पूजा कर रहे हैं, शत्रुघ्न जी का भी कर लिया, भरत जी का भी कर लिया, राम जी का कर लिया, अब सबसे अंत में यहाँ लक्ष्मण जी को कर रहे हैं। गोस्वामी क्या कर रहे हैं? लक्षण धाम राम प्रिय। हम भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन हम भगवान को प्रिय हैं कि नहीं है ये उनकी मर्जी, लेकिन यहां क्लियर कह दे रहे हैं कि वो राम की प्रिय है। तो लक्षण धाम, जो लक्षणों का धाम है, राम प्रिय, सकल जगत आधार, जो सारे जगत के आधार है। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो उदार होता है वो चिंता नहीं करता, हमको हम तो खाने को बचेगा कि नहीं बचेगा, ले आओ, आए ले जाओ, जो भाई चौहान। एक कथा में पढ़ रहा था, एक राजा थे, उनको बहुत दिनों के बाद बहुत थोड़ा सा भोजन मिला, उसमें से कोई आ गया, उसको दान कर दिया। वो भगवान ही आ रहे थे, उनको दान कर दिया। फिर जो थोड़ा बचा उसमें एक चांडाल आ गया, उसको दान कर दिया। फिर खाली पानी बच गया, उसको भी एक आदमी अपने कुत्ते को लेके आ गया। एक चांडाल, उसने कहा कि मेरा कुत्ता बहुत दिन से प्यासा है, वो पानी भी उन्होंने उसको दे दिया। नाम आप लोग जानते होंगे। उसी समय भगवान जो है प्रकट हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, जो वेद के 4 तत्व हैं, ये तुम्हारे पुत्र वही हैं। ये भगवान शंकर के प्रिय हैं। और बचपन से ही राम जी की सेवा में लक्ष्मण जी लग गए, और भरत जी की सेवा में शत्रुघ्न जी लग गए। अब देखिए, जो व्यापक ब्रह्म है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिस कथा की शुरुआत में जो हमने आपसे चर्चा किया, जो माता पार्वती पूछ रही है कि जो व्यापक ब्रह्म है, निरंजन है, वो शरीर धारण करके क्या मनुष्य रूप में आएगा? और क्या राजा का लड़का बन के घूमेगा? तो देखिए क्या कहते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो आज जो जन्म नहीं लेता, प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय, सब भक्तों की जय। भगवान के पैर में जितने भी लक्षण हैं, सब उनके पैरों में हैं। भगवान ने बाल सुख अब यहां मैं आप लोगों को ये बताऊं कि शंकर जी माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे पार्वती, मैंने एक चोरी किया था। कहें क्या महाराज? अरे कहें कि हम और काकभुसुंडी दोनों
भगवान के दर्शन के लिए वहां गए थे। ये चोरी अपनी भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया, और अब भगवान शंकर माता पार्वती को भगवान के बाल चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। एक बार की बात है, माता जी ने दूध पिला करके भगवान को सुलाया, और उनके घर में रंगनाथ जी की पूजा होती ही थी, और भोग बनाए, और जब उनको सुला लिया तो वहां गई भोग लगाने के लिए। भोग रख करके आई देखने के लिए कि सो तो रहा है, उसको देख ले। और यहां से जब जा रही है उधर देखा तो जो सो रहा था वो वहां बैठ के भोग लगा रहा था। अब इधर देख रही है, उधर पलना को देख रही है, फिर उधर देख रही है, चक्कर आ गया उनको। इसी समय भगवान ने उनको अपना अखंड अनादि रूप, जिसमें रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, वो दिखा दिया अपना रूप। और क्या क्या देखा, माता कौशल्या ने जो देखा उसको सुन लीजिए। यही कथा भागवत में भी आती है। भागवतकार जो वेदव्यास जी हैं, जब नारद जी ने उनको सुनाया तो वेदव्यास जी ने पहले भगवान की भक्ति किया और भगवान को प्रकट रूप में देखा। और क्या क्या देखा था कि भगवान, उनकी माया, वहां जीव, उनके ब्रह्म का स्वरूप, भगवान का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप सब साक्षात जब उन्होंने देख लिया तब वो आगे बढ़े। और वही चीज यहां भगवान अपनी माता को दिखा रहे हैं। क्या देख रही हैं कि भगवान के शरीर में करोड़ों सूरज हैं, करोड़ों चंद्रमा हैं, करोड़ों शिव हैं, करोड़ों ब्रह्मा हैं, करोड़ों विष्णु हैं, बहुत से पर्वत हैं, बहुत सी नदियां हैं, तालाब हैं। जो काल है, जो कर्म है, जो गुण है, जो स्वभाव है, जो कहीं देखा सुना नहीं जाता, किसी ने देखा नहीं है, वो भी देखा उन्होंने। और उन्होंने ये भी देखा कि माया, गाढ़ी माया जो सारे संसार को चलाती है, वो हाथ जोड़े खड़ी है। और क्या देखा उन्होंने? जीव को भी देखा। जब भगवान वहां प्रकट हुए रहेंगे तो हम लोग जीव है तो रहे जरूर होंगे, हम लोग भी भगवान के शरीर में उस समय दिखाई पड़े होंगे। अरे देख के हर्षित तो हो, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। क्योंकि जब वो अपने शरीर में सबको धारण करते हैं तो हम आप जरूर रहे होंगे। तो उन्होंने जीव को भी देखा और भक्ति को भी देखा कि भक्ति को देखा उन्होंने, कैसे भक्ति जीव को मुक्त कर रही है। प्रकट रूप से उन्होंने ये भगवान राम ने दिखा दिया माता को। और विस्मृत हो गई माता जी। और उसके बाद भगवान फिर शिशु रूप में आ गए। लेकिन शिशु रूप में आने से पहले अपनी अम्मा को समझा दिया, देखो तुमने मांगा था ना मुझसे कि ज्ञान मेरा नहीं, तो तुमको मैंने दिखा दिया, मैं वही हूं। लेकिन ऐसा है, इसको किसी को बताना नहीं, तुम्हारे लिए मैंने, तुमने मांगा था तो इसलिए मैंने तुमको दिखा दिया है। और एक और विशेष बात हुई, जब भगवान राम पैदा हुए तो भगवान कब पैदा हुए थे? दिन में। और भगवान जब दिन में पैदा हुए तो जो सूर्य भगवान है वो जहां थे वहीं खड़े हो गए। और कहते हैं कि 1 महीना बीत गया, वो वहीं खड़े हैं गुलाब के।
12 बज रहा है, वैसे 12 बज रहा है। मास दिवस का दिवस बा, एक महीने का दिन, माने रात हो नहीं, दिन ही दिन, एक महीने के बराबर दिन हो गया। और सूर्य भगवान जो है जाना भूल गए। चंद्रमा उनसे कह रहे हैं, अरे भाई तुम मुझे मौका नहीं देना चाहते हो? ये मैं आप लोगों को सुना दे रहा हूं, भागवत की कथा है। तो भगवान ने कहा चंद्रमा से, घबराओ मत, इस समय मैंने सूर्य वंश में लिया है, यही सूर्य है, इसके वंश में मैं आया हूं, आगे मैं चंद्र वंश में जन्म लूंगा। यहां रामचंद्र नाम है, वहां कृष्णचंद्र। तो वहां उनका वंश कौन सा है? चंद्रवंश है, चंद्रवंश में जन्म लिया। तो भगवान जो है सारे संसार के जगत के माता और पिता हैं। आप लोग आरती की तैयारी कर लीजिए, मात्र 15 मिनट से भी कम बचा है। और भगवान के इस बाल स्वरूप का आनंद सारे अवध के निवासी ले रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे भगवान राम के चरण में जिसको प्रीति नहीं है। अब आप लोगों ने सुना, बात समझ में आ गई ने? अगर इतना सुनने के बाद भी भगवान के चरण में प्रीत पैदा नहीं हो रही है, तो हमारे आपके बंधन को भला कौन छोड़ पाएगा? रघुपति विमुख जतन कर कोरी। रघुपति से विमुख होकर के चाहे जितना जतन करो, कोरा ही होगा, बेकार होगा। कवन सकई भव बंधन छोरी। कौन भव बंधन को छोड़ सकता है? कौन त्रिगुण, त्रिदोष, त्रिकर्म, पंचक्लेश, पंचकोश, नाना प्रकार का जंजाल, करोड़ों जन्म का पाप, पाप ही नहीं पुण्य भी रहेगा तो उसको भी भोगना पड़ेगा। सबको समाप्त करने वाला रघुनाथ जी का एक सुंदर नाम है, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम, राम का नाम। जप ले आठों याम, राम का नाम, राम का नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय
सतगुरु